सत्यराम गुरुदेव के अंक का प्रसंग चल रहा है। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दादू सभी गुरु किए पशुपंखी बनराय, तीन लोग गुण पंच सो सभी माही खुदाई। इसका तात्पर्य कि दादू सभी गुरु किए। दादू जी महाराज कहते हैं कि सभी ने गुरु बनाया है। जैसे पशुओं के अंदर कामधेनु गुरु है, पक्षियों में गरुड़ गुरु है, काकभूषणी है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, नदियों में गंगा है, पर्वतों में हिमालय है, देवताओं में बृहस्पति है, असुरों में शुक्राचार्य है। इस प्रकार से सभी पशु पक्षियों ने सभी ने गुरु बनाया है, तो हमारे को भी गुरु बनाना चाहिए। दादू सभी गुरु के पशु पंखी बन रहा है। पशुओं ने, पक्षियों ने, वनों ने, सब ने गुरु बनाया है, तो हमारे को भी हमारे जीवन के अंदर गुरु बनाना चाहिए। तीन लोग गुण पंचसो सभी माए खुदाए। तीनों लोक में, तीनों गुणों में, सब जगह जो है परमात्मा ही व्याप्त है। अथवा हम पशु पक्षी आदि सभी को गुरु मानते हैं। सभी गुरु के पशु पक्षी बन रहा है। हम पशुओं को भी, पक्षियों को भी, वनों को भी, पेड़ों को भी, सबको गुरु मानते हैं, क्योंकि सर्वम विदु खलम ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही है, तो हमारा सब गुरु है हमारे। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, ऐसे दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो सभी से गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए सबको गुरु के समान ही देखते हैं। अथवा सभी गुरु किए, ये सारी सृष्टि जो है गुरु के द्वारा ही बनाई हुई है। दादू सभी गुरु किए पशु पंखी बनराय, तीन लोग गुण पंच सो सभी माई खुदाई। तो सबके अंदर महाराज वो परमात्मा ही है। तीनों लोकों को, तीनों गुणों को रच करके, और परमात्मा इन सबके अंदर विद्यमान है। एक बार इस पर घटना आती है। एक बार गरीबदास जी महाराज नाथों के निमंत्रण पर मौजाबाद गए घोड़े पर बैठ करके। जब वहां से वापस आ रहे थे, तो एक नाथ ने कह दिया कि महाराज आप तो अपने गुरु के ऊपर ही बैठे हो। तो गरीबदास जी ने कहा कि मतलब ये क्या बात है भाई, गुरु पर कैसे बैठे? तो नाथ ने कहा कि दादू सभी गुरु की पशु पंखी बन रहा है। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें तो सबको गुरु माना है, पशुओं को, पक्षियों को, बनराय को, सबको। तो इस हिसाब से ये घोड़ा भी आपका गुरु हुआ, और आप घोड़े के ऊपर ही बैठे हुए हो। तो बाद में गरीबदास जी ने कहा कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि सभी गुरु किए, इसका तात्पर्य कि दादू सभी गुरु किए, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि ही गुरु के द्वारा बनाई हुई है। दादू सभी गुरु किए पशु पंखी बन रहा है। पशुओं का निर्माण, पक्षियों का निर्माण, वनों का निर्माण, तीन लोकों का, तीन लोग गुण पंचसों, तीनों लोकों का, तीनों गुणों का, इन सब का जो है निर्माण गुरु ने किया है महाराज। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मेरे गुरु के ऊपर ही बैठा हूँ, पशुओं को सबको गुरु मानना है, बल्कि गुरु के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की परमात्मा की सृष्टि हुई है, और सबको गुरु परमात्मा ही था, और सबका गुरु परमात्मा ही है। तो ये सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा रची हुई है, हमारे परम गुरु के द्वारा रची हुई है। इसका ये अर्थ है। ये अर्थ देख करके उन्होंने उस नाथ को संतुष्ट किया। ऐसे ही आ रहे थे कि एक नाथ ने कुछ मंत्र का प्रयोग करके, और वो जो गरीबदास जी महाराज का जो घोड़ा था, वो उसको स्तब्ध कर दिया, उसको रोक दिया। जब वो गरीबदास जी महाराज घोड़े को चलाने लगे तो चले ही नहीं। वो समझ गए भाई किसी ने मंत्र का प्रयोग किया है,
तो गरीबदास जी महाराज ने उसी गर्दन के ऊपर सत्यराम ये कहकर के थप्पी लगाई और वो चल दिया। आगे जाकर के गरीबदास जी ने सोचा कि ये नाथ लोग तो जो है ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। तो जब वो वापस दादद्वारे में आए तो रात को सोते समय सभी नाथों की मंडली के सिंगी मुद्रा ये सब गायब हो गए। सुबह उठे तो देखा कि कानों के अंदर मुद्रा नहीं है, सिंगी नहीं है। तब सबने सोचा कि वो गरीबदास जी के साथ में जो छेड़खानी की थी उसका परिणाम है। फिर नाथ लोग वहां पर आए और उन्होंने आके कहा कि महाराज हमारी सिंगी मुद्रा वापस दो। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि जाओ नीचे गुफा में पड़ी हुए ले लो। वहां जाकर के देखा तो वहां पर बिच्छू, कंसले, सांप इत्यादि दिखाई दिए। उन्होंने कहा महाराज वहां तो वही है। फिर गरीबदास जी महाराज ने कहा कि वापस जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। वहां गए, जाकर के उनको सिंगी मुद्रा सब मिल गए। ये घटना करके और गरीबदास जी महाराज ने कहा कि किसी साधु के साथ में इस प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं, दादू सभी गुरु की पशु पंखी बन रहा है, 3 लोग गुण पंचों सभी माई खुदा है। गुरुदेव का अंग आज यहीं संपूर्ण होता है। आगे से स्मरण के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। सत्य राम।